मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यह आपका फाइनल पेपर है जो ग्रुप डी का हुआ था। फाइनल पेपर जो नवंबर में। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पेपर भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पेपर करेंगे हरियाणा पुलिस का। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, कालका विधानसभा का क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो भाई कालका जो विधानसभा क्षेत्र है वो पंचकूला, कालका विधानसभा क्षेत्र पंचकूला जिले के अंतर्गत आता है। बी इसका राइट आंसर होगा, पंचकूला। सेकंड है, डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। इन चारों में से उस नदी का नाम बताओ जो नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो वो है सरस्वती नदी। बी इसका राइट आंसर होगा, सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने डैश वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की गई। यानी कि उस वर्ष का नाम बताना है। इन चारों में से वह सन वह वर्ष कौन सा होगा जिस वर्ष में धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने एक वन नीति को विकसित किया। तो वो है 2006। हरियाणा ने 2006 वर्ष के दौरान वन नीति को घोषित किया था। वन नीति 2006 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट है, पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई पिंजौर गार्डन के नाम से यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन के नाम से यादवेंद्र गार्डन जाना जाता है। बीज का राइट आंसर होगा, पिंजौर गार्डन यादवेंद्र गार्डन। डैश हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। यानी कि मिट्टी की समस्या, मृदा की समस्या का आंसर पूछा हुआ है, सूखा, भूकंप, बाढ़, मृदा अपरदन। तो भाई हरियाणा में मुख्य मिट्टी की समस्या, मृदा की समस्या, मृदा का अपरदन है। मृदा का अपरदन ही हरियाणा में मुख्य मृदा की समस्या है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। तो भी डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। किसने कहा? डॉक्टर HR गुप्ता ने। डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं। तो भी हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य सांची के स्तूप पर नहीं पाए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा होता कि कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो अशोक के स्तंभ पर पाए गए हैं, चनेटी के स्तूप पर पाए गए हैं और थानेश्वर के स्तूप पर तो पाए ही गए हैं। तो 3 जगह हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य मिले हैं। एक आपका चनेटी, थानेश्वर और अशोक स्तंभ। लेकिन यहाँ नहीं पाए गए पूछा है तो वो आपका सांची स्तूप होगा। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महाभारत में हरियाणा को बहुदन कहा गया है। तो यहाँ पर बहुदन का मतलब पूछा गया है कि महाभारत काल में, महाभारत में हरियाणा को बहुदन के रूप में वर्णन किया गया है। तो बहुदन का मतलब यहाँ पर क्या है? क्या देवों की भूमि है, अनाजों की भूमि है, कृषि की भूमि है या अत्यधिक समृद्ध भूमि है? तो देखो भाई बहुदन का मतलब है यहाँ पर अत्यधिक समृद्ध भूमि। अत्यधिक समृद्ध भूमि ही यहाँ पर बहुदन का अर्थ है जो महाभारत में हरियाणा को कहा गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास माना गया है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास माना है।
तो सी इसका राइट आंसर होगा। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को भरतवंश की मातृभूमि का इतिहास माना है। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट में पाया गया है। तो भी हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कुणाल जगह पर पाया गया है। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान जो राजा का मुकुट मिला है वो राजा का मुकुट कुणाल में पाया गया है। कहाँ पर पाया गया भाई? कुणाल में हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट पाया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के दौरान सच्चर फॉर्मूला शुरू किया गया? तो भाई 1949 में। हरियाणा में 1949 में सच्चर फॉर्मूला शुरू किया गया 1949 में। 2016 के दौरान हरियाणा डैश के साथ विकास हेतु हक भारतीय राज्य संबंध में प्रवेश हेतु राजी हुआ। तो 2016 के दौरान हरियाणा दक्षिणी कोरिया में 2016 के दौरान हरियाणा दक्षिणी कोरिया देश के साथ विकास हेतु हक भारतीय राज्य संबंध में प्रवेश करने हेतु राजी हुआ। दक्षिणी कोरिया इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर है मजलिस उनीसा द्वारा लिखा गया। जो मजलिस उलीसा था वो लिखा गया स्टूडेंट्स अल्ताफ हुसैन अली के द्वारा। और अल्ताफ हुसैन अली का जन्म पानीपत के अंदर हुआ था स्टूडेंट्स 1837 में। और ये एक उर्दू के कवि माने गए हैं, उर्दू साहित्य के कवि अल्ताफ हुसैन अली। और इन्होंने मजलिस उलीसा भी लिखा था। हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है। हरियाणा भारत में पशुपालन में पंजाब के बाद आता है भाई। हरियाणा भारत में पशुपालन की बात करते हैं तो पंजाब के बाद आता है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। पंजाब के बाद एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र डैश कहलाता है। तो भाई एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र इकतारा कहलाता है। एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र क्या कहलाएगा? इकतारा कहलाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा इकतारा स्टूडेंट्स। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में डैश त्योहार मनाया जाता है। तो भी वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज त्योहार मनाया जाता है। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज का त्योहार मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। ताजे वाला बैराज डैश नदी पर स्थित है। तो भाई ताजे वाला जो बैराज है वो आपका कहाँ है? यमुनानगर के अंदर स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर इनमें से को उत्तर नहीं है क्योंकि इसने उत्तर ए दिया है, किंतु यमुनानगर कोई नदी नहीं वरना एक शहर है। यहाँ नदी पूछी गई है तो शहर होता तो फिर क्या होता है? इसका आंसर ए होता। यमुनानगर से ताजे वाला बैराज स्थित है। गो हत्या हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत के साथ दंडनीय है। यानी कि गाय की हत्या करना हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत के साथ दंडनीय है। तो 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ। अगर कोई गाय की हत्या करता है तो हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत उसको 3 से 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। क्या भाई? 3 से 10 वर्ष का कठोर कारावास उसको दिया जाएगा। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति डैश द्वारा की गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई। तो एक गाथा के अनुसार हरियाणा में जो ब्रह्मा है उनके द्वारा दी गई वरदान के कारण अवतरित हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा। सुंदर दास एक डैश कवि है। तो भी सुंदर दास तो जैन कवि के नाम से फेमस है। सुंदर दास जी एक जैन कवि है। क्या है भाई? सुंदर दास जी एक जैन कवि हैं। ए इसका राइट आंसर होगा जैन कवि। हरियाणा के डैश जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। तो हरियाणा के हिसार जिले से, हरियाणा के हिसार जिले से लाला लाजपत राय जी ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। कहाँ से भाई? हिसार से।
हरियाणा के हिसार जिले से लाला लाजपत राय जी ने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहते हैं। तो भाई अनंगपुर बांध को ग्रेविटी बांध के नाम से, अनंगपुर बांध को आप किसके नाम से भाई, ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है। अनंगपुर बांध ग्रेविटी बांध के नाम से जाना जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। क्वेश्चन है, हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन डैश में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है, तो वो है बड़ी। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास के लिए बड़ी में एक और मेगा फूड पार्क विकसित करने जा रहा है। सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हरियाणा का एक राज्य पशु है भाई, तो काला हिरण। काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु है, बी इसका राइट आंसर होगा। काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु है। हरियाणा की विधानसभा में डै में है, तो हरियाणा की विधानसभा भाई कहाँ है, चंडीगढ़ में है। हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है, इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है। देखो मुड्डा जो होता है वो बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मुड्डा एक फुलकारी का प्रकार नहीं है। चोप, नीलक, तिलपत्र। देखो क्वेश्चन ये पूछते कि इनमें से कौन से फुलकारी के प्रकार है, तो चोप भी है, नीलक भी है, तिलपत्र भी है। चोप, नीलक, तिलपत्र तीनों ही फुलकारी के प्रकार हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस प्रकार नहीं पूछा है, तो मुड्डा एक फुलकारी का प्रकार नहीं है। और अगर प्रकार पूछता तो चोप, नीलक, तिलपत्र होते, मुड्डा नहीं है। पीढ़ी से संदर्भित है, तो गांव के अंदर जो मचिया होती हैं जिसको हम बैठने के लिए प्रयोग करते हैं, वो एक पीढ़ी के रूप में संदर्भित प्रयोग की गई है। तो पीढ़ी का प्रयोग यहाँ हरियाणा के अंदर मचिया के रूप में होता है, ना कि टेराकोटा, कास्टमाला, धातु कला के प्रयोग में। तो पीढ़ी एक प्रकार की मचिया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास विभाग के राज्य में खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया भाई, तो हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास विभाग ने ऑपरेशन मुस्कान, हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान, खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। हरियाणा के वर्तमान में महाधिवक्ता का नाम बताना है भाई, तो बलदेव राज महाजन जो है वो हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। बलदेव राज महाजन कौन है भाई, बलदेव राज महाजन हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता हैं, बलदेव राज महाजन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए डैश को राज्य का ब्रॉड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इन सभी में से, इन चारों में से योग और आयुर्वेद का ब्रॉड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो भाई हरियाणा सरकार ने योग आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव जी को, किसको भाई, बाबा रामदेव जी को ब्रॉड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है योग आयुर्वेद का, और इनका जन्म महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था स्टूडेंट्स। हाल ही में इस देश ने उनका यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। तो हाल ही में देश ने
उनका यानी कि किसका, इन चारों में से किसका, मलेशिया का, बाली का, पाकिस्तान का या मॉरिशस का गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है? तो आपका मॉरिशस। हाल ही में मॉरिशस देश ने यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। डी इसका राइट आंसर होगा, मॉरिशस। रेवाड़ी की लाल मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान बनाई गई? तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल के दौरान, रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल के दौरान बनाई गई स्टूडेंट्स। डी इसका राइट आंसर होगा, रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो हरियाणा की पहली महिला राजनीति जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया वो है चंद्रावती। स्टूडेंट्स, चंद्रावती इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक है जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध डैश के बीच में लड़ा गया? क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? स्टूडेंट्स, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। स्टूडेंट्स, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके रहते हैं, प्लस में फिर हरियाणा पुलिस का पेपर 2018 का, ये दोनों हम कल अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर करना अवश्य ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।